दोस्तों, अगर आपका होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, कैटरिंग बिजनेस या कोई ऐसा कारोबार है जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर चलता है, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टोरल पाबंदियां हटा दी है। यानी अब गैर घरेलू एलपीजी की सप्लाई पहले की तरह सामान्य स्तर पर बहाल कर दी गई है। लेकिन क्या इससे सिलेंडर सस्ता भी होगा? आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इसका आम लोगों तथा कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव की वजह से भारत में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया था। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और पश्चिम एशिया से आने वाली आपूर्ति में रुकावट की आशंका के चलते सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया। इसी वजह से होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। अब सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की उपलब्धता पहले से बेहतर हो गई है। घरेलू उत्पादन बढ़ा है, आयातित एलपीजी की खेप भी सामान्य होने लगी है और पश्चिम एशिया की स्थिति में भी सुधार आया है। इसी को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को पूरी तरह बहाल करने का फैसला किया है। सरकार ने सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ही बहाल नहीं की है, बल्कि बल्क एलपीजी की सप्लाई को भी पहले के मुकाबले 50% तक शुरू करने का फैसला लिया है। इससे बड़े उद्योगों और बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी, जिन्हें पिछले कुछ समय से सीमित आपूर्ति मिल रही थी। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन को कम से कम 40,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन बनाए रखने की कोशिश जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी तरह की कमी न हो। अब सवाल यह है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? इसका सीधा लाभ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई बनाने वाले कारोबारी, कैटरिंग कंपनियां, छोटे उद्योग और वे सभी व्यवसाय उठाएंगे जिनका काम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर है। पिछले दिनों कई कारोबारियों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे या अतिरिक्त लागत उठानी पड़ रही थी। अब सप्लाई सामान्य होने से उनके संचालन में आसानी आएगी। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सरकार ने केवल सप्लाई पर लगी पाबंदियां हटाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम तुरंत कम हो जाएंगे। कीमतों का फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आयात लागत और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मासिक समीक्षा के आधार पर होता है। इसलिए सप्लाई सामान्य होने और कीमतों में कमी आने को एक ही बात समझना सही नहीं होगा। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिन व्यावसायिक उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है या जो पीएनजी में शिफ्ट हो चुके हैं, उन्हें उसी व्यवस्था पर बने रहने के लिए कहा गया है। भविष्य में जहां भी संभव होगा, एलपीजी की जगह पीएनजी को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि एलपीजी पर दबाव कम हो और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल एलपीजी की सामान्य सप्लाई से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। इससे कारोबार पहले की तरह सुचारू रूप से चल सकेगा और भविष्य में सप्लाई की अनिश्चितता भी कम होगी। हालांकि ग्राहकों को सस्ता खाना मिलेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में क्या बदलाव होता है। फिलहाल सरकार ने केवल उपलब्धता सुनिश्चित करने का कदम उठाया है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यह फैसला व्यापार और उद्योग जगत के लिए राहत भरा माना जा रहा है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान जो अस्थायी पाबंदियां लगाई गई थीं, उन्हें अब हटा दिया गया है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई फिर से सामान्य स्तर पर पहुंच गई है। बल्क एलपीजी की आपूर्ति भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है और सरकार का फोकस घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यावसायिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखने पर है। अब आने वाले दिनों में सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या बेहतर सप्लाई का असर कमर्शियल एलपीजी की कीमतों पर भी दिखाई देता है या नहीं।